Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की थी। आज जो हमको बात करनी है, जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो है कोल। तो कोल क्या है? कोल एक तरह का सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है मैंने पिछले टर्म पे बताया था, उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, डिपेंड करता है कार्बन उसके अंदर कितनी ज़्यादा मात्रा में है। जो इसका यूज़ क्या है, इस कोल का यूज़ पहले जो है वाटर को हीट करने में यूज़ होता था, इसका यूज़ ज़्यादा था। जब हीट करने से जो स्टीम निकलता था वो स्टीम इंजन में यूज़ किया जाता था। तो स्टीम इंजन में इसका यूज़ करते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब कोल का यूज़ जो है थर्मल पावर स्टेशन में या बिजली के प्रोडक्शन में इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर इनका हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में इनका यूज़ होता है कोल का। तो कोल के बारे में ये चीज़ें हैं। अब ये बात करते हैं कि कोल बनता कैसे है। जैसे कोल को आप हिंदी में कोयला कहते हैं, आप देखा होगा कोयला कई तरह का, ब्राउन कलर का भी, ब्लैक कलर का भी दिखा है। ये कोल बना कैसे? इसके बनने के लिए जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है, जैसे प्लांट्स जो एनिमल के डेड रिमेन्स होते हैं, जब ये स्वाम्पी एरिया में या डैम्प एरिया में ये मिट्टियों के नीचे दबते जाते हैं या चट्टानों के नीचे दबते जाते हैं, और मिलियन से ऑफ ईयर्स के बाद में जो इसका प्लांट्स का जो सेलुलोज होता है और एनिमल्स की जो बोन्स होती है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में चट्टानों के नीचे या मिट्टी के लेयर के बीच में दबते दबते कंप्रेस होते होते ये कोल बन जाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के द्वारा प्लांट और एनिमल ये मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और कोल बना लेते हैं, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। जितना ज़्यादा, एक समझ लीजिए, जितना ज़्यादा कार्बोनाइजेशन होगा उतना ही अच्छा कार्बन रहेगा कोयले के अंदर और उतना अच्छा ही कोयला माना जाएगा। जब कार्बन ज़्यादा होगा जिस कोयले में, जिसकी परसेंटेज कार्बन की जब ज़्यादा होगी तो वो कोयला अच्छा माना जाएगा। कार्बन की परसेंटेज अगर कम है तो कोयला उतना अच्छा नहीं माना जाता, उतना सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता है। और इसी कोयले में कार्बन के परसेंटेज के आधार पे इस कोल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब 4 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें आप देखोगे जितना ऊपर रहेगा उतना ही प्रेशर कम होगा, उतना ही टेम्परेचर कम रहेगा। तो ऊपर का कोयला जब ऊपर है अगर, तो जो वहाँ कोल बन रहा है उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा और बनना चाहिए। तो ये फिगर बना हुआ, मैं फिगर में देख के आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। आप इस फिगर को देखेंगे और ये फिगर आपको बनाना भी होगा कापी में। तो ये 4 तरह के कोयले होते हैं और ये 4 तरह कोयले इस फिगर को देख करके आपको देखना पड़ेगा। ये मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये दिया हुआ है, ये 4 तरह कोयले दिखाई दे रहे हैं। पहला जो सबसे ऊपर का लेयर जो देख रहे हो ये आप, ये इस तरह का, इसको बोलते हैं पीट। ये कोयला होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है 27%। ये सबसे ऊपर का लेयर जो है ये पीट है। इसमें जो है 27% तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। दूसरा पीट हो गया, इसमें जो है डेड प्लांट के रिमेन्स वगैरह होते हैं और कुछ फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, और ये सबसे ऊपर यही पीट कोयला पाया जाता है। दूसरा लेयर जो है, ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये जो सेकंड लेयर है, ये इसके नीचे है, ये दबी हुई लेयर है,
अच्छा एक चीज़ बताऊँ, पीट में जो होता है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। अब नीचे आएंगे, कंपैरेटिवली ये इसमें मॉइस्ट कंटेंट कम होगा, कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो ये इस लेयर को बोलते हैं लिग्नाइट। ये जो दूसरा लेयर है लिग्नाइट का है, और इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है 28 to 30% होता है। तो मॉइस्चर कंपैरेटिवली कम होता है, पीट से कम होगा। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है लगभग अगर 1 ग्राम कोयला लिया जाए लिग्नाइट का, तो 17 से 19 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाता है, लेकिन पीट से अच्छा होता है। अब ये तीसरा लेयर जो आ रहा है, ये तीसरा लेयर, इस लेयर को बोलते हैं बिटुमिनस। ये चूँकि और नीचे आया, ये और कंप्रेस होगा, हाई टेम्परेचर इस पर और ज़्यादा होगा, इसलिए इस लेयर को बिटुमिनस कहते हैं। बहुत अच्छा कोयला होता है, और ये जो होता है ये थोड़ा कंपैरेटिवली शाइनी जो होता है, चमकीला होता है, ब्लैक होता है, और इसमें मॉइस्चर और कम हो जाएगा। मॉइस्चर जब कम होगा तो कोयला उतना अच्छा होता जाएगा। मॉइस्चर कम है, और इसमें जो होता है कार्बन का कंटेंट होता है 75 से 80% तक हो सकता है। तो ये तीसरा लेयर था। और चौथा लेयर जो कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ये लेयर है, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसमें मॉइस्ट कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, मॉइस्चर नहीं के बराबर होता, और कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि ये सबसे नीचे लेयर है और यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसकी कैलोरीफिलिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लगभग 31 से 35 किलो जूल 1 ग्राम अगर एंथ्रासाइट लेते हैं तो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से देखने से हमको पता चल रहा है इतने लेयर हैं। ये 4 लेयर में डिवाइडेड होता है, 4 तरह के कोयले होते हैं। पहला पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट। ये फिगर आप बनाएंगे और चारों के नाम लिख दें, केवल नाम लिखेंगे और कितना परसेंटेज है। परसेंटेज मैंने वीडियो में बता दिया कितना % कार्बन है। यही आपका होमवर्क भी है। आज का वर्क आपका इतना ही रहेगा, इसको आप कॉपी में फिगर बना लीजिएगा। ओके, अगले टर्न पे मैं बात करूँगा कोयले का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कुछ चीज़ें और बताऊँगा इससे संबंधित कोर्स। ओके, तब तक आप अपना वर्क पूरा करें।